सर आंखों पर। बड़े बड़े बतिया मान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादारो, बस इतना जान लो कि हुसैन की बच्ची सकीना जो इतनी प्यासी है कि अपने भैया से सवाल कर रही है, ऐ भैया, प्यास की कितनी किस्में होती हैं, प्यास की कितनी कैफियत होती है। भैया ने कहा, ऐ बहन सकीना, ऐसा सवाल क्यों कर रही हो कि प्यास की कितनी किस्में होती हैं, प्यास की कितनी कैफियत होती है। सकीना ने कहा, भैया, आप इमाम वक्त हैं, आप वक्त के इमाम हैं, लिहाजा आप मुझे बताएं कि प्यास की कितनी कैफियत होती है, प्यास की कितनी किस्में होती है। सुनोगे अज़ादारो, सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ बहन सकीना, प्यास की 3 किस्में होती हैं। बहन ने कहा, भैया कौन कौन किस्में हैं? भैया ने कहा, ऐ बहन सकीना, प्यास की 3 किस्में होती हैं। पहले किस्में वो होती हैं कि ज़बान खुश्क हो जाती है, गले में कांटे पड़ जाते हैं। जनाबे सकीना ने कहा कि भैया सज्जाद, करबला में मैंने देखा कि मेरा भैया अली अकबर प्यास की पहली कैफियत में था। अरे जब उसने अपनी ज़बान को बाबा के दहर में डाला, फौरन खींच लिया। अरे मुझे नहीं मालूम मेरा बाबा किस कैफियत में रहा होगा। अल्लाह अकबर। दूसरी कैफियत सुनोगे अज़ादारो, दूसरी कैफियत ये होती है कि बदन सूख जाती है, जिस तरीके से किसी मछली को पानी से निकाल के जमीन पर रख दिया जाए और वो मछली तड़पने लगती है, कभी दहन खोलती है, कभी बंद करती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। जनाबे सकीना ने तड़प के कहा, ए भैया सज्जाद, करबला में मैंने देखा कि मेरा भैया अली असगर प्यास की दूसरी कैफियत में था। अरे जब बाबा ने रेत की जमीन पर रखा तो मेरा भैया असगर ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी मछली को पानी से निकाल के जमीन पर रख दिया जाए। अल्लाह अकबर। हाँ ज़रा मजलूम करबला। तीसरी कैफियत वो होती है, बदन सूख जाती है। जब तीसरी कैफियत में वो इंसान, वो बंदा पहुंचता है तो हड्डियां खुश्क हो जाती है, और जब उठता बैठता है तो हड्डियों से चटकने की आवाज आने लगती है, हड्डियों से चटकने की आवाज आने लगती है। अरे सकीना या अली मदद कह के खड़ी हुई, हड्डियां चटक गई। सैयद सज्जाद ने लोगों ने कहा, हाय मेरी बहन सकीना, अल्लाह, हाय मेरी बहन सकीना, प्यास की तीसरी मंजिल याद रहे। बाबा की शहादत के बाद जनाबे सकीना अपने बाबा से 2 घंटा मुलाकात करती है, लेकिन मुलाकात अधूरी रह जाती है। कैसे मुलाकात अधूरी रह जाती है? सुनोगे अज़ादारो, अगर सीने में दिल है और वो धड़कता है तो तड़प तड़प के रोगे कि कैसे मुलाकात अधूरी रह जाती है। पहली मुलाकात शाम गरीबानों की, अरे जिसमें था लेकिन सर मौजूद न था। दोनों ही मुलाकात शाम के जिंदान में हुई, अरे सर था लेकिन जिसमें मौजूद न था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुम ज़हरा। हाँ ज़हरा मजलूम करबला।
दूसरी मुलाकात शाम के जिंदान में की, जिसमें था लेकिन सर मौजूद न था। जनाबे सकीना तड़प तड़प के कहती रही कि बाबा मुलाकात अधूरी रह गई है, बाबा मुलाकात अधूरी रह गई है। कभी जिस्म से मुलाकात होती है तो कभी सर से मुलाकात होती है। जानते हो जनाबे सकीना शाम के जिंदान में रोजाना रोया करती थी, गिरिया किया करती थी। जब शाम के बच्चे जिंदान के पास से गुजरते थे, अपने घर जाते थे, अपने स्कूल को जाते थे, तो जब सकीना की रोने की आवाज उनके कानों में आती थी तो घर आके अपने वालिदैन से सवाल किया करते थे। कहते थे बाबा आखिर बताओ कि हम जब भी जिंदान के पास से गुजरते हैं किसके रोने की आवाज सुना करते हैं? बच्चों के वालिदैन कहते हैं वो एक यतीमा है, क्या उसका बाप मर गया है? वो एक यतीमा है। बच्चे तड़प गए, तड़प के कहते हैं अरे यतीमा किसे कहते हैं? यतीमा कैसी होती है? मुझे यतीमा को देखना है, मुझे यतीमा से मुलाकात करनी है। यतीमा होती कैसी है? यतीमा कहते किसे है? लो बच्चों को वालिदैन जिंदान लेकर पहुंचे, सामने सैयद सज्जाद से मुलाकात हुई और कहा सज्जाद मेरे बच्चे यतीमा देखना चाहते हैं, मेरे बच्चे यतीमा से मुलाकात करना चाहते हैं कि यतीमा होती कैसी है? यतीमा कहते किसे है? अरे सज्जाद पे क्या गुजरी होगी कि उनकी बहन को यतीमा कहा जा रहा है। सैयद सज्जाद छोटे छोटे बच्चों को जिंदान लेकर पहुंचे, सामने सकीना बैठी हुई थी, एक 4 साल की बच्ची है जिसके होश हो चुके हैं। बच्चों ने देखा कि एक 4 साल की बच्ची है। जनाबे सकीना ने देखा कि मुझे देखने आए हैं, फौरन इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई, हड्डियां चढ़ गई, बच्चे में हो अल्लाह हड्डियां चटक गई, बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों के वालिदैन छोटे छोटे बच्चों को घर लेके गए। जब बच्चे होश में आते हैं ना तो अपने वालिदैन से सवाल करते हैं अरे यतीमा इसे कहते हैं? यतीमा ऐसी होती है, ऐसा लगता है कि कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, ऐसा लगता है कई दिनों से पानी नहीं पिया है। हम यतीमा को पानी पिलाना चाहते हैं, हम यतीमा को खाना खिलाना चाहते हैं। बच्चों के वालिदैन ने कहा सब लोग करो बच्चों, एक बार जिंदान जाने की इजाजत मिलती है, दोबारा इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ सुबह नमूदार हो जाने दो, सुबह इजाजत मिल जाएगी। हार वादे जब सुबह नमूदार हो गई, छोटे छोटे बच्चे जरूर में थोड़ा सा पानी, जरूर में थोड़ा सा खाना लेकर पहुंचे और कहा बाबा सुबह इजाजत हो गई है, सुबह हो चुका है, इजाजत मिल गई है, चलो जिंदान लेकर चलो, हम यतीमा को खाना खिलाएंगे, हम यतीमा को पानी पिलाएंगे। बच्चों के वालिदैन का ठीक है बच्चों, हम जिंदान लेकर चलेंगे, हम जिंदान लेकर चलेंगे। उस यतीमा को खाना खिला लेना, उस यतीमा को पानी पिला लेना, उस यतीमा को खाना खिला लेना। छोटे छोटे बच्चों को वालिदैन जिंदान लेकर पहुंचे, सामने से सैयद सज्जाद से मुलाकात हुई। कहा सज्जाद मेरे बच्चे उस यतीमा को खाना खिलाना चाहते हैं, उस यतीमा को पानी पिलाना चाहते हैं। सैयद सज्जाद छोटे छोटे बच्चों को जिंदान लेकर पहुंचे। बच्चों ने देखा अरे कोई नजर नहीं आता, कहाँ गई वो बच्ची? अभी तो कल इसी जगह बैठी हुई थी, आखिर कहाँ है वो बच्ची? बच्चों के वालिदैन ने कहा कि ये सज्जाद आखिर वो यतीमा कहाँ है जिसे मेरे बच्चे देखने आए हैं, मेरे बच्चे मुलाकात करने आए हैं। सैयद सज्जाद एक कदम 2 कदम पीछे हटे, एक ताजी कब्र का इशारा किया, कहा बच्चों जिसे तुम कल दे गए थे, अरे वो बच्चे मर गए। ए बच्चों जिसे कल देख गए थे वो बच्ची मर गई। लो खिला लो खाना, लो खिला लो पानी,
लो यतीमा की प्यार।